So hello everyone, welcome to HP Road Commerce Classes। इस सेशन में मैं आपको ये समझाऊंगा, ये जो सीबीएसई के न्यू नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग चेंज इन द पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन इस पूरी नोटिफिकेशन की देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आई है जुलाई 5, 2021 को सीबीएसई ने इशू करी है। ये नोटिफिकेशन का नंबर है, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन में जो पहले पेज पर सीबीएसई ने कहा है, ये थोड़ा आपसे बातें करी हैं। कहा है कि पेंडेमिक की वजह से इस साल भी पूरी तरह एग्जाम नहीं हो पाए, हमने असेस किया, तो आगे की सिचुएशंस को देखते हुए और हमें अपनी स्कीम ये लानी ही थी, सीबीएसई ये कहना चाह रहा है। तो हम आगे की चीजों को देखते हुए ये स्कीम अभी फिलहाल 21-22 के लिए हम बता रहे हैं चीजों को। तो फिर सीबीएसई ने यहाँ से स्पेशल स्कीम स्टार्ट करी है सेशन 21-22 के लिए, ठीक है, जो आप करंट ईयर का सेशन। सो फुल डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे हैं और स्टूडेंट पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, नेगेटिव चीजें मिलेंगी, आपका फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, ये चीजें आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन। सबसे पहले इन्होंने बोला है स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22, और ए पॉइंट में इन्होंने बोला है एकेडमिक सेशन। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। मतलब जो हमारे बोर्ड एग्जाम 12th के, मैं 12th के बारे में फिलहाल बात करूं, तो जो हमारे बोर्ड एग्जाम 12th के ईयर एंड में होते थे, अब ये एग्जाम्स को, पूरा एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। हर टर्म में आपका 50% सिलेबस चलेगा। अब यहाँ बात करी है अप्रोक्सीमेटली की, यहाँ एग्जैक्टली ये नहीं है कि पूरे सिलेबस का एग्जैक्टली 50% हम वन टर्म में डालेंगे और एग्जैक्टली 50% सेकंड टर्म में डालेंगे, ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब कितना सिलेबस किस टर्म में जाएगा ये अभी सीबीएसई बाद में बताएगा, वो चीजें अभी नोटिफिकेशन सीबीएसई निकालेगा। अभी खाली आपके लिए ओवरव्यू दिया है सीबीएसई ने कि हम क्या करने वाले हैं, उसको डिटेल में रीडिंग करते हैं। The syllabus of the academic session 21-22 will be divided into 2 terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concept and topic by the subject expert, and the board will conduct examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus। तो जो भी syllabus हम bifurcate करेंगे, it will be divided in 2 terms, ठीक है। और उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच हम फॉलो करेंगे। सीबीएसई कह रहा है कि हम सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट की आपस में इंटरकनेक्टिविटी है, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हम राय लेंगे, सलाह लेंगे, चीजों को डिस्कशन करेंगे, और एग्जामिनेशन हम हर टर्म के बाद, ईच टर्म के बाद एग्जामिनेशन जरूर होंगे हमारे। फर्स्ट टर्म एंड हुआ हम उसके एग्जाम लेंगे, और सेकेंड टर्म एंड होगा हम उसका एग्जाम लेंगे, अकॉर्डिंग टू बाइफर्केटेड सिलेबस, जो भी सिलेबस हम टर्म्स में डिवाइड करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आई? नाउ दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th and 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। तो क्या कह रहे हैं, दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th and 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन के एंड पर जो भी हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन की, इससे एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल हमारा एग्जाम हो नहीं पाया, तो बिल्कुल इससे एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पेंडेमिक हमारा टर्म 1 में रहा तो टर्म 2 को जरूर हम ले लेंगे, और पेंडेमिक अगर हमारा टर्म 2 में रहा तो टर्म 1 जरूर हम ले लेंगे। तो इसलिए एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी तो ऑफकोर्स इंक्रीज हो ही जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, बी पॉइंट, the syllabus of the board examination 2021-22 will be rationalized। क्या बढ़िया बात बोली है। फिलहाल ये बात सिर्फ सेशन 21-22 के लिए है, तो अगर कोई बच्चा आगे इसकी वीडियो देख रहा है जो सेशन इसके बाद के हैं, तो वो चीज ध्यान रखें, उसके लिए बोर्ड ने अभी कुछ नहीं बताया, वो आपके उसी सेशन में बात करेंगे हम। बट फिलहाल जो करंट ईयर है सेशन 21-22 का, इसमें आपका सिलेबस बोर्ड ने बोला है बिल्कुल 100% रेशनलाइज किया जाएगा। रेशनलाइज मतलब समझते हो रेशनलाइज को, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा। और कितना रिड्यूस किया जाएगा, मजे की बात यह है, दे आर सेइंग कि सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई
2021। जो लास्ट एकेडमिक सेशन उन्होंने नोटिफाई किया था जुलाई 2021 में, डेट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 21, हम जुलाई 21 में हम नोटिफाई करेंगे इसके बारे में क्या सिलेबस रहा था। और लास्ट एकेडमिक सेशन जो उन्होंने जितना रैशनलाइज किया था, पिछले सेशन में इन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया था, बोल रहे थे 30% रिड्यूस किया है हमने, तो वैसा ही सिलेबस आपका इस साल भी रैशनलाइज होगा और उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जुलाई में 21 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन रेशनलाइज जरूर होगा एंड इट विल बी सिमिलर टू द लास्ट एकेडमिक सेशन। मतलब जो टॉपिक्स पिछले साल आपके डिलीट हुए थे कुछ सिलेबस में से, वही टॉपिक इस साल भी डिलीट रहेंगे, उसकी और फुल नोटिफिकेशन जुलाई में सीबीएसई दे देगा। नाउ फॉर एकेडमिक ट्रांजैक्शंस however school will follow the curriculum syllabus released by the board। जो बोर्ड ने करिकुलम सिलेबस फिलहाल बोर्ड ने इशू किया था 31 मार्च तक, स्कूल अभी उसको यूज करें फिलहाल, जब तक वो पूरी तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह नहीं लाता है, स्कूल अभी उसी को चलाएं। अभी उस स्कूल को पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। स्कूल विल आल्सो यूज अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर ईयर एंड इनपुट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑन ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम। एनसीईआरटी वगैरह को स्कूल देखे, ये सारे स्कूल के बारे में। तो स्कूल के बारे में अभी उसको छोड़ो, अभी आप अपने बारे में देखो, मैं खाली स्टूडेंट्स के बारे में फिलहाल बातें कर रहा हूँ। तो सी पॉइंट को फिलहाल आप देखो, ऊपर ए और बी पॉइंट में फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ा। सीबीएसई ने आपके बोर्ड एग्जाम्स को पूरे सेशन को 2 टर्म में डिवाइड करा है, मतलब एग्जाम्स 2 बार होंगे। अब सर कैसे होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। टर्म 1 में कैसा होगा, टर्म 2 में कैसा होगा, मैं बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा हूँ, जैसा सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाली है उसे पढ़ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। धीरे धीरे अभी सीबीएसई सारे सस्पेंस को ओपन करेगा। तो ये पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, सीबीएसई का जो सेशन है वो 2 टर्म में डिवाइड होगा, अप्रोक्सीमेटली 50-50% सिलेबस हमारा डिवाइड हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है 21-22 का, वो हमारा रेशनलाइज होगा, जैसे पिछले साल हमने रिड्यूस करा था, इस साल भी हम उसे रिड्यूस करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज एफर्ट विल बी मेड टू मेक द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। अब बोर्ड पूरी एफर्ट करेगा कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह, ठीक है, आपके क्लास टेस्ट वगैरह, और जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स वगैरह स्कूल में भी होते रहते थे, प्री बोर्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें, उसको बोर्ड जो है ज्यादा क्रेडिबल और वैलिड करे एज पर द गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस, वो जब भी अनाउंस करेगा, टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो मतलब इस बार बच्चों को ये जरूर ध्यान देना है कि आपको एक्सटर्नल एग्जाम के साथ साथ जितने भी इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं, एक्सटर्नल एग्जाम के साथ साथ और भी जितने इंटरनल असेसमेंट आपके हो रहे हैं, इंटरनल एग्जाम स्कूल में हो रहे हैं, बच्चे उन पर भी मेहनत करें, क्योंकि बोर्ड उनके लिए भी गाइडलाइंस लाने वाला है, मॉडरेट पॉलिसी बनाने वाला है कि उन्हें भी अच्छे से प्रॉपर क्रेडिबल और वैलिड बनाया जाए, ताकि बच्चे उन पर भी ध्यान दें और उनके मार्क्स भी हो सकता है हम अच्छे से आगे फ्यूचर में जब आपके फाइनल मार्कशीट आएगी, शायद उसमें कुछ ना कुछ वो शो करें फाइनल मार्कशीट में, क्योंकि वो कह रहे हैं सो दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए पॉलिसी बोर्ड निकालेगा। तो आप लोगों को अब इंटरनल असेसमेंट्स पे भी ध्यान देना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। सो डिटेल ऑफ करिकुलम्स, ट्रांजैक्शंस, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग। तो कह रहे हैं करिकुलम कैसा चलाना है, आप अभी ऑनलाइन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल्स को बोला गया स्कूल्स आप अपने ऑनलाइन चलाओ, सारी चीजें डिस्टेंस मोड पे चलाओ। अभी कुछ आपको पर्सनली बुलाने की जरूरत नहीं है बच्चों को, जब तक अथॉरिटी परमिट नहीं कर देती, यानी कि जब तक आपकी गवर्नमेंट वगैरह परमिट नहीं कर देती तब तक आप चलाओ। क्लास 11th, क्लास 9th एंड 10th इंटरनल असेसमेंट, 9th और 10th वालों के लिए क्या होगा, through the year irrespective of term 1 or 2 would include the 3 periodic tests। इनके एग्जाम में 3 periodic टेस्ट होने होने हैं, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटी, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आपके होते थे वो होने ही हैं, और पीरियोडिक टेस्ट भी आपके होने ही हैं। 9th-10th के लिए उन्होंने बोला है। 11th-12th के लिए थ्रू आउट द ईयर irrespective of term 1 and 2 would include end of the topic or unit test, end of the topic test या unit test, एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। मतलब जो पहले प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह, यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे, ये भी होंगे। ये मत सोचना कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, तो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपको बनाने हैं, अपने बनाने की तैयारी करते रहिएगा। प्रोजेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं करेगा सीबीएसई ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार ही उन्होंने चेंज कर दिया था। आगे के सारे एकेडमिक सेशंस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स में चेंजेस लाए थे, तो वो आप लोग देखिएगा और प्रोजेक्ट्स अपने उस पर तैयारी करते रहिएगा। प्रोजेक्ट्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। So school will create a student profile for all the assessment undertaken। ये स्कूल के बारे में है, डिजिटल फॉर्मेट में सारे प्रोफाइल वगैरह आप क्रिएट करें। अब स्टूडेंट्स के बारे में क्या बातें हैं वो नीचे हैं, इंटरनल असेसमेंट की गाइडेंस वगैरह सारा कुछ, सिलेबस कैसे डिवाइड करना है ये टीचर्स वगैरह को बताया जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह निकाली जाएगी।
तो ये सारी चीजें स्कूल्स के लिए है, ये स्कूल्स को पढ़ना है हम, लेकिन अभी फिलहाल स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वाली बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम इनके बारे में अभी चर्चाएं नहीं करेंगे। हम अपने काम की बात पर आते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन, पॉइंट नंबर 4, कैसे कैसे एग्जामिनेशन हमें करना है, टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या करना है, टर्म 2 एग्जामिनेशन में क्या करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। नाउ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, जैसे ही फर्स्ट टर्म हमारा एंड हो गया, the board will organize the term 1 examination in the flexible schedule to be conducted between November to December 2021। फिलहाल ये एकेडमिक सेशन 2021 और 22 की बात कर रहे हैं। बोर्ड ने अभी आगे पढ़ेंगे, एक जगह ये भी बोला है कि नॉर्मली हम आगे से आगे भी हम 1 और 2, ये खाली टर्म 1 एग्जाम और 2 एग्जाम सिर्फ 21-22 के लिए नहीं रहेगा, आगे भी वो यही पॉलिसी चलाएंगे बोर्ड पॉसिबली। तो वो एग्जाम टर्म 1 जो है वो अक्टूबर और नवंबर में हो जाया करेंगे लगभग, और फरवरी मार्च में टर्म 2 एग्जाम हो जाया करेंगे इस तरीके से। लेकिन अभी इस सेशन के लिए 2021-22 के लिए जो हमारे टर्म 1 एग्जामिनेशन होने हैं, इट विल बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, एंड इट विल बी कंडक्टेड इन फ्लेक्सिबल शेड्यूल with a window period of 4 to 8 week for schools situated in different part of the countries and abroad। पूरे स्कूल जितने भी कंट्री में हैं हमारे, उनमें ये एग्जाम्स होंगे, और करीब 4 से 8 हफ्तों का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 से 2 महीने दिए जाएंगे, नवंबर और दिसंबर पूरा। अपने अकॉर्डिंगली टाइमिंग एडजस्ट कर कर बच्चों को कैसे कैसे बुलाना है, वो सारी एडजस्टमेंट कर कर 2 महीने के अंदर अंदर आप टर्म 1 के एग्जामिनेशन कंप्लीट कराएं। डेट्स फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। बोर्ड बताएगा कि किस डेट को किस तरीके से एग्जाम्स आपको कराने हैं। हो सकता है बोर्ड एक स्लॉट दे दे कि इस डेट से इस डेट के बीच में इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो जाने चाहिए, इस डेट से इस डेट के बीच में इन सब्जेक्ट हो जाने चाहिए, एक स्लॉट दे दे, जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के स्लॉट दे देता है बोर्ड। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स डेट दे दे कि इन डेट्स को एग्जामिनेशन कराए जाए, तो ये बोर्ड बताएगा। मुझे लगता है कि फिक्स डेट शायद आने के चांसेस कम है, एक स्लॉट, फ्लेक्सिबल स्लॉट थोड़ा सा दिया जाए पॉसिबली, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है फ्लेक्सिबल शेड्यूल हम देंगे जिसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कुछ बच्चे हो सकता है कोविड में हो, कुछ बच्चे नहीं हो, तो उनके लिए कुछ डेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज स्कूल अपने हिसाब से करे, बच्चों से सब थोड़ा बहुत बच्चों से भी कंसल्ट करे, ठीक है, कि सब लोग कम ठीक हो, बीमार नहीं हो कोई भी, तो एग्जाम दे सकते हो या नहीं, इस तरीके से कुछ फ्लेक्सिबल शेड्यूल शायद मुझे लगता है सीबीएसई निकालेगा। The question paper will have, now the point is question paper कैसे होंगे, it will have multiple choice question including case based multiple choice question and multiple choice question on assertion reasoning type। मजे की बात यह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फर्क होता है। कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस समझते हैं और मल्टीपल चॉइस को ऑब्जेक्टिव टाइप समझते हैं। मेरे पास क्वेरी आती है बहुत सारी, अगर यहाँ लिखा होता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में बेटा मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब आता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू होगा जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस पर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉपर असर्शन रीजनिंग टाइप होगा, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, असर्शन टाइप भी हो सकते हैं, कि आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, नीचे चॉइस दे देंगे आपको, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको प्रॉपर केस स्टडी देंगे, जैसे कुछ सब्जेक्ट में केस स्टडी आती है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस स्टडीज में, कॉमर्स में, और कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी आती है, तो केस बेस्ड आपके एमसीक्यू होंगे, आपको केस स्टडी दे देंगे और उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन देंगे और आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। तो 4 या 3 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। 90 मिनट का आपको एक एग्जाम देना होगा जिसमें 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। मतलब आपको पहले ही बता दिया जाएगा, सीबीएसई बताएगा टर्म 1 में कितना सिलेबस आएगा। मान लो 10 चैप्टर है पूरे सिलेबस में, तो 5 चैप्टर 4 चैप्टर सीबीएसई ने बता दिए, तो आपको टर्म 1 के लिए सिर्फ वही चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। अब ये बात कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए बुरा भी हो सकता है, समझे। तो एक कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए बुरा भी हो सकता है। आई मेरी बात समझ में। तो जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही होंगे और कुछ भी नहीं होंगे। सो क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई टू स्कूल along with मार्किंग स्कीम। अब ऐसा नहीं है स्कूल अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना ले, प्रॉपर बोर्ड की तरह एग्जाम होंगे, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर भेजेगा स्कूल्स को, समझे। एंड द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर
सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। बिल्कुल, ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाएंगे और सेंटर सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किए जाएंगे। सीबीएसई ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगा और सेंटर सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करेगा। क्या सर इसके लिए बाहर जाके एग्जाम देने हैं या स्कूल में होंगे या हम एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम देने हैं? इसका भी आंसर अभी आगे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल जो जो पढ़ रहे हैं उसको समझते रहो। तो ऐसा नहीं है कि ओएमआर है तो मल्टीपल चॉइस एग्जाम है तो आप, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है सर हम अब तो स्कूल में एग्जाम होंगे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, हो सकता है स्कूल में एग्जाम हो, कैसा भी हो आगे अभी हम देखेंगे, लेकिन एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सीरियसली एग्जाम होंगे, ऐसे ही नहीं है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आपके एग्जाम हो जाएंगे, फ्री फ्री फ्लो दे दिया बच्चों को, ऐसा नहीं है। So the response of student will be captured on OMR sheet। आपको प्रॉपर OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट कौन सी होती है? जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सर्कल फिल करने होते हैं, वो होते हैं OMR शीट। OMR शीट आपको दी जाएगी, which after scanning may be directly uploaded at the CBSE portal। CBSE पोर्टल पे तुरंत अपलोड की जाएगी और alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day, exactly same day। जिस दिन OMR में आपका एग्जाम हुआ है उस OMR शीट को आप स्कैन करेंगे और उसको मार्क्स जो भी आपने दिए हैं बच्चों को, जो भी आपके मार्क्स आए हैं बच्चों के, उसको आप तुरंत की तुरंत सेम डे अपलोड करेंगे। द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वे टू द स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। अब ये स्कूल की सिरदर्दी जैसी भी होगी वो बोर्ड उनको बताएगा, हमें स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं और जो स्कूल में जो टीचर्स हैं और स्कूल जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि साथ के साथ उसे चेक करो और साथ के साथ अपलोड करो। The marks of the term 1 examination will be contributed to the final overall score of student। तो मार्क्स जो है टर्म 1 एग्जामिनेशन के वो कंट्रीब्यूट किए जाएंगे फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। ये समझ में आया? टर्म 1 एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। मतलब जो टर्म 1 एग्जाम आपने दिए हैं उसके जो भी मार्क्स आपने गेन करे हैं उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये खाली आपका टेस्ट है छोटा सा, इसके और फाइनल टर्म 2 के मिलाकर, टोटल मिलाकर ही स्कोर इवेल्युएट होगा आपका। तो यानी कि टर्म 1 एग्जाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 एग्जाम भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब टर्म 2 एग्जाम कैसे होंगे? Now at the end of the second term, the board would organize term 2 or year-end examination based on the rationalized syllabus of term 2 only। अब यहां मजे की बात ये हो गई कि आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 और 5 मान लीजिए। समझ में आया? तो अब ये जो 5 चैप्टर है टर्म 1 में आ गए, तो इस 5 चैप्टर का कोई भी सिलेबस टर्म 2 में फिलहाल अभी 2021-22 सेशन के लिए नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में? टर्म 1 में जितना सिलेबस हो गया वो टर्म 1 के लिए ही है और टर्म 2 में जितना सिलेबस है वो टर्म 2 के लिए ही है। तो यानी कि एक पूरे साल के अंदर दो टर्म क्रिएट कर दिए गए हैं। अब एक साल को दो एक तरीके से सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कॉलेज में होता है कि भैया एक सिलेबस टर्म 1 के लिए है, दूसरा सिलेबस टर्म 2 के लिए है। टर्म 1 का सिलेबस बिल्कुल भी टर्म 2 में नहीं आएगा और टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल भी टर्म 1 में नहीं आएगा। तो नाउ board would organize the term 2 or year end examination based on the rationalized syllabus of term 2 only। That is approximately 50% of the entire syllabus। यानी कि 50% आ गया टर्म 1 में, 50% आ गया टर्म 2 में। थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव अप्रोच कह सकते हैं कि बच्चों को तैयारी करना फिर भी थोड़ा सा, मुझे लगता है हल्का सा आसानी हो जाएगी कि टर्म 1 में अपना कुछ 5 चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से उसको तैयार कर लो, टर्म 1 को क्लियर कर लो। सिलेबस एक साथ जो आपके 10-15 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर आते थे, अब उसको छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर कर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बट ये है कि ये जरूरी नहीं है सीरियल वाइज है, जैसे सीरियल वाइज चैप्टर है आपके 1 2 3 4 5 6, तो शुरू के 5 टर्म 1 में आ गए, शुरू बाकी के 5 टर्म 2 में आ गए, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस प्रॉपरली सीबीएसई बताएगा टर्म 1 में हमें कितना सिलेबस में हम देंगे टर्म 1 में और कितने कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में देंगे, प्रॉपरली चीजों को देखकर आपस में सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कशन कर कर। ठीक है, अभी सीबीएसई ने वो नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, बहुत ही जल्द आ जाएगी, उम्मीद है जुलाई के अंदर अंदर आ जाएगी। The examination would be held around March April 2022। इसके अराउंड सेकंड टर्म के होंगे एग्जाम एट द एग्जाम सेंटर्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड। तो इसके लिए तो क्लियरली बोल दिया है कि भैया टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है सब्जेक्टिव होंगे पहली बात तो, और होंगे ये एग्जाम सेंटर्स पर, और ये सब्जेक्टिव होंगे। ये कहां लिखा है देखो, थर्ड पॉइंट देखो, पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब होंगे।
तो इसका पूरा जो आपका करिकुलम है, किस तरीके से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, ये सब भी सीबीएसई आपको बताएगा। इवन सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए निकाले जाएंगे, सीबीएसई अपने सैंपल पेपर्स निकालती है। In case the situation is not conductive for normative descriptive examination, अगर हम 2 hours एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव नहीं करा पाए अलग से सेंटर पर ले जाकर, तो फिर क्या होगा? A 90 minutes MCQ based exam will be conducted at the end of term 2 also। ये भी सीबीएसई ने बोल दिया, कह रहे हैं अगर हम नहीं करा पाए सब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे का, तो हम 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर करा देंगे फिर टर्म 2 पर। क्यों नहीं करा पाए? अगर कोविड उस टाइम भी रहा तो, क्योंकि कुछ नहीं पता थर्ड वेव फोर्थ वेव क्या आने वाला है, अभी फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं पता। तो इसलिए सीबीएसई ने इस बार पहले ही सारी चीजें अरेंज कर रख ली है, सारी नोटिफिकेशन पहले ही निकाल ली है कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। शुरू से ही उन्होंने सारी चीजें बच्चों के दिमाग में डाल के रख दी, और ये अच्छा है, बच्चों के दिमाग में पहले से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। Now marks of the term 2 examination would contribute to the final overall score, और मार्क्स टर्म 2 के भी कंट्रीब्यूट किए जाएंगे ओवरऑल स्कोर में। टर्म 1 के भी मार्क्स कंट्रीब्यूट किए जाएंगे और टर्म 2 के भी मार्क्स कंट्रीब्यूट किए जाएंगे ओवरऑल स्कोर में। मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? अब बात करते हैं असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर सिचुएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन इंप्रूव हो गई और स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट द स्कूल्स और सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। मतलब अगर स्कूल्स खुल गए, बच्चे आने लगे, तो फिर बोर्ड दोनों ही एग्जाम सेंटर्स पे अलग अलग स्कूल्स में कराएगा और मार्क्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे दोनों एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने लिखा है प्रॉपर्ली, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब 50 नंबर का अगर पूरा 80 मार्क्स का, मान लो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है या 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट है, तो जो थ्योरी पार्ट है आपका, उसमें से आधे मार्क्स जो है आपके 70 मार्क्स का आएगा साइंस में, तो 35 मार्क्स का टर्म 1 एंड 35 मार्क्स का टर्म 2, और अगर 80 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स का टर्म 1 एंड 40 मार्क्स का टर्म 2। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क अलग है। तो यहाँ थ्योरी इसलिए बोला कि प्रोजेक्ट वर्क से अलग जो भी आपके मार्क्स होते हैं, जो भी आपका एग्जाम होता है नॉर्मली, उसको वैसे ही कराया जाएगा, 2 टर्म में डिवाइड कर और इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे अगर आपने अलग अलग सेंटर पे जाकर एग्जाम दिए हैं तो। लेकिन इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसा रही कि स्कूल पूरी तरह बंद है नवंबर दिसंबर 2021 में, लेकिन टर्म 2 एग्जाम प्रॉपर्ली सेंटर्स पर हुए हैं, बोर्ड एग्जाम ने सेंटर डाले और सेंटर्स पर टर्म 2 एग्जाम हुए, तो फिर क्या होगा? then term 1 MCQ based examination would be done by student online offline from home। सर क्या बात कर रहे हो, घर से एग्जाम देंगे हम बोर्ड के? हाँ जी बेटा, टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट फिर क्या करेगा? ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकता है, फ्रॉम होम। इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम, लेकिन देखो अब सीबीएसई ने आपको ये तो बोला है कि आप घर से एग्जाम दे सकते हो, बट इस केस में जो आपकी वेटेज रहेगी एग्जाम की फॉर द फाइनल स्कोर, it will be reduced and weightage of term 2 exam will be increased for declaration of the final result। लेकिन अगर आपने घर से एग्जाम दिए टर्म 1 के, तो आपका टर्म 1 के जो मार्क्स हैं वो पूरे अपलोड नहीं होंगे, उसमें वेटेज रिड्यूस होगी, ये सीधा समझो। Now in case the situation of the pandemic forces complete closure of the school at March April, but term 1 exam are held at the school और सेंटर्स। अब टर्म 1 एग्जामिनेशन बोर्ड ने करा लिया सेंटर्स पे, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन भैया क्या हुआ, मार्च और अप्रैल में आ गया पेंडेमिक, दूसरे वाले टर्म 2 एग्जाम है वो पूरी तरह नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा? रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑन टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। अब यहां आपको दिमाग लगाना है, सोचना है कि अगर बेटा मार्च अप्रैल में एग्जाम नहीं हो पाए तो टर्म 1 एग्जाम के बेसिस पर आपके मार्क्स होंगे और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होंगे। तो याद रखना, इस साल जितने इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो उस पर अच्छे से फोकस कर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना है, क्योंकि आगे पेंडेमिक में कुछ भी हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सारे यूनिट टेस्ट, तुम्हारे अगर प्री बोर्ड्स हो रहे हैं या क्लास टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आया? तो सारा का सारा इंटरनल असेसमेंट आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इंटरनल असेसमेंट की तैयारी भी करनी है, अच्छे से उन एग्जाम को भी देना। नाउ द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड will be increased to provide year end result of the candidates। अब वेटेज क्या रहेगी मार्क्स की टर्म 1 एग्जामिनेशन की? इट विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज। अब इस बार क्या होगा, टर्म 1 एग्जामिनेशन की जो वेटेज है वो अब बोर्ड इंक्रीज कर देगा, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम आपके हो गए हैं, ठीक है, एंड रिजल्ट निकालने के लिए। तो टर्म 1 एग्जामिनेशन की वेटेज थोड़ा ज्यादा मार्क्स की कर दी जाएगी फिर।
अगर वो 50 मार्क्स के हुए हैं तो उसको 80 में कन्वर्ट कर लेंगे, बच्चे ने जितने मार्क्स गेन करे हैं उसको 80 में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरीके से वेटेज वो अपने हिसाब से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नाउ अब डी पॉइंट आता है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर। अगर बेटा सिचुएशन ऐसी है कि हमारा कंप्लीट क्लोजर रहा स्कूल और स्कूल का एट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स ऑल्सो, दोनों ही भैया पूरी तरह क्लोज रहे। नाउ एंड द बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द होम इन सेशन 21-22, और टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम जो है वो घर से ही लिए गए हैं, तो रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ internal assessment, project work, and theory marks of term 1, term 2 examination taken by the candidate from home in class 10th and 12th, subject to the moderation or other measure to ensure validity and reliability of the assessment। तो अगर दोनों ही एग्जाम घर से आपने दिए हैं ऑनलाइन जैसे आपको बताया गया है, तो फिर क्या होगा, आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देके जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स देके जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स देके जाएंगे, और जो थ्योरी एग्जाम आपके हुए हैं टर्म 1 और टर्म 2 के, उसके आपके मार्क्स देखे जाएंगे। और ओवरऑल मॉडरेशन करेगा सीबीएसई, सब्जेक्ट वाइज देखेगा कि किस हिसाब से अब हमें वैलिडिटी मेजर करनी है कि ये जो मार्क्स हैं अच्छे से वैलिड हैं या नहीं है, ये सारी चीजें सीबीएसई देखेगा इन चीजों। ठीक है, इन ऑल द अबव केसेस data analysis of marks of student will be undertaken to ensure the integrity of internal marks and home based examination। proper data analysis करा जाएगा। data analysis करेगा मतलब आपके पुराना रिकॉर्ड्स भी देखेगा सीबीएसई कि बेटा क्या क्या कैसे कैसा किया गया है, 10th में आपने कैसा परफॉर्म किया था। ऐसा ना हो स्कूल आपको 12th में टॉपर बना दे और 10th में आप कंपार्टमेंट वाले थे। तो आपका बेटा प्रॉपर डेटा एनालिसिस होगा, अच्छे से सारे पुराने मार्क्स का भी डेटा एनालिसिस करा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी पूरी नोटिफिकेशन है, इसका ओवरऑल क्रक्स क्या निकलता है कि आपके एग्जाम 2 टर्म में होने वाले हैं। 2 टर्म में टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस दोनों टर्म में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, टर्म 1 जो होंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो एमसीक्यू होंगे, टर्म मतलब ठीक क्या रहा टर्म 1 तो एमसीक्यू ही होंगे, और टर्म 2 अगर सब कुछ ठीक रहा तो एमसीक्यू नहीं होंगे आएगा। बस याद ये रखना एग्जाम दोनों ही होंगे, टर्म 1 के भी टर्म 2 के भी। अगर स्कूल में हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर्स पढ़ा तो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर स्कूल और सेंटर्स पे नहीं हो पाए तो सीबीएसई चाहे आपके होम एग्जाम कराए, ऑनलाइन कराए आपके एग्जाम, वो कैसे भी वो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह अपने हिसाब से बताएं, सारी गाइडलाइंस बताएं, जैसे भी कराएं, लेकिन सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट इस बार जरूर कराएगा। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे, हम पास ऐसे ही हो जाएंगे। पास इस बार आप ऐसे नहीं होने वाले, प्रमोट नहीं होने वाले। सीबीएसई एग्जाम जरूर कराएगा, चाहे सेंटर डाल के कराएं, पेंडेमिक ठीक है तो, नहीं तो आपके स्कूल्स में कराएं, थोड़ी दिक्कत है तो, नहीं तो चाहे आप घर से एग्जाम दो, एग्जाम जरूर दोगे। आ गई मेरी बात समझ में? आई होप सो दिस फुल नोटिफिकेशन हैज बीन क्लियर टू यू ऑल। आपको जो क्वेरी है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो अब आप अपनी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।